एक जन्म की बात और कही। बड़े बड़े राजा राज्य छोड़ करके वैराग्य ग्रहण करते हैं भगवान के लिए। ऐसे श्री मनु जी महाराज संसार की आसक्ति छोड़ करके कहां पहुंच गए? नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य क्षेत्र बहुत महान क्षेत्र है। मनु जी महाराज अयोध्या जैसी राजधानी को छोड़ करके नैमिषारण्य पहुंचे। वहां ऋषियों के समाज में सत्संग किया और 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। इतना भजन किया, इतना भजन किया, कुछ दिन तक केवल फल खाया, भजन करते रहे। कुछ दिन तक केवल जल लिया, भजन करते रहे। कुछ दिन तक एक पैर से खड़े होकर के बारंबार भगवान का नाम उच्चारण करते रहे। विविध वर्ष अंगुष्ठ आधारा, बार बार हरि नाम उच्चारा, बारंबार भगवान का नाम किया। 23,000 वर्ष तक तपस्या किया है श्री मनु जी महाराज। वायु का भी परित्याग कर दिया। भगवान अपने अनन्य गति वाले दास को देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार उनकी तपस्या को देख करके वरदान मांगने को कहे, लेकिन उन्होंने आंख खोल करके देखा तक नहीं है। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो। वह वाणी कान से होकर के जब हृदय में आई, श्रवण रंध हुई, जबुर आई, तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाई। मानव अभी भवंते आए, मानो अभी अभी घर छोड़ करके बन के ले आए हुए। ऐसा हिष्ट पुष्ट शरीर हो गया। जिस ब्रह्म की वाणी सुन करके ऐसे तरोताजे हो गए, मानो महाराज अभी अभी घर छोड़ करके बन के लिए आ रहे हैं। प्रसन्नता पूर्वक आए थे। कैसा शरीर हो गया था? अस्त्र मात्र हो रहे शरीर, केवल हड्डी हड्डी दिख रही थी, शरीर में कुछ नहीं बता था। चाम हड्डी के अलावा मांस का नाम नहीं था। और भगवान की वाणी सुन करके केवल हिष्ट पुष्ट शरीर हो गया। मनु जी महाराज हाथ जोड़ करके दंडवत करते हुए बोलते हैं, हे भगवान, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। सेवकों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। सेवकों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान हैं। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, सुरधेन के समान, कामधेन के समान है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके चरणों की वंदना करते हैं, विधि हरिहर बंदत पद रेणु, चरण धूलि रखते हैं अपने सिर पर। ऐसे प्रभु प्रण जनों का पालन करने वाले हैं। हे भगवान, जो स्वरूप शंकर भगवान के हृदय में निवास करता है, जो काकभूषण जी के मन मानस रूपी सरोवर में राजहंस के समान विहार करता है, जो भूषण मन मानस हंसा, जिनको सगुण निर्गुण कह करके गाया गया है, ऐसे प्रभु का मैं भर नेत्र दर्शन करूं, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं। भगवान ने वाणी सुनी है, ठाकुर जी प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि नील निर्धन श्याम, लाज हितन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। भगवान की मंगलमयी नील जलद के समान, नील कमल के समान, नील मणि के समान ठाकुर जी की मंगलमयी सेवा शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव विलज्जित हो रहे हैं। श्री ठाकुर जी के शोभा का यहाँ वर्णन किया गया है। बड़ा सुंदर उनका
उनके अधरोष्ट, उनके कुंडल, उनके कपोल, उनकी ग्रीवा, सबका वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है। विवेचन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर किया है। पदराजे वरण नहीं जाही, मुनि मन मधु बसे जे माही। भगवान के चरणों की कौन वर्णन कर सकता है, जिनमें हमेशा मुनियों का मन भ्रमण करता है। उनकी भृगुटी को देखो, उनके मुख को देखो, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि के समुद्र हैं मानो भगवान। नक्शकांत भगवान की सेव शोभा को देख करके मनु जी महाराज पुलकित हो गए। वाणी नहीं आ रही है। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्त माने मनुष्य रूपा। लगातार टकटकी लगा करके भगवान के मंगलमय रूप का ध्यान, रूप का दर्शन कर रहे हैं। उनको तृप्ति नहीं हो रही है, बाहर चषक पान कर रहे हैं। क्या बात है। नेत्रों के दोने बना बना करके रूप सुधा का रस पान कर रहे हैं। हर्ष के कारण हृदय की स्थिति भूल गई, भगवान के चरणों में डंडे की तरह गिर गए हैं। हर्ष विषाद विवस्तन दशा भुलानी। हर्ष की अतिरेकता के कारण शरीर की सुध भूल गई और डंडे की तरह, डंडा छोड़ दो किधर गिरेगा कोई पता नहीं, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और भगवान ने अपना वरद हस्त उनके सिर पर स्थापित कर दिया। जन्म जन्म की दुख और अशांति मिट गई, सुखी हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। मनु जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, अब हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। आपके चरण कमलों का दर्शन किया, क्या चाहिए। लेकिन एक लालसा अभी अंदर है जिसको कहते नहीं बन रहा है। जैसे दरिद्र व्यक्ति कल्पतरु के नीचे जाए, जो भीख मांगने वाला है, कल्प वृक्ष के नीचे जाए तो क्या कितना मांग लेगा। हमको भिक्षा ना मांगना पड़े, खाने को हो जाए, छोटा सा घर हो जाए, परिवार हो जाए, उससे अधिक क्या मांग सकता है। उसकी गति ही नहीं दरिद्र की कि कितना दे सकता है कल्प वृक्ष। सुरद्रो स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष तो स्वर्ग की संपदा तक दे सकता है। लेकिन जथा दरिद्र विवस्त्र पाई, बहुत संपत्ति मागत अधिकाई। अधिक संपत्ति मांगने में उसे संकोच होता है। उसी प्रकार से हे नाथ, आपके प्रभाव को मैं साधारण जीव कैसे समझ सकता हूं, आपसे कैसे मांग सकता हूं। एक लालसा है लेकिन कहते नहीं बन रहा है। आपको देने में सुगम है लेकिन अपनी कृपणता के कारण, अपनी कमी के कारण मुझे बड़ी कठिनता समझ में आ रही है। कहो कहो जो मांगोगे सो दूंगा। हे भगवान, आप दानियों में शिरोमणि हैं, ऐसा क्यों न कहें। दान शिरोमणि कृपा निधि। किसी से कुछ लेना होता है उसकी प्रशंसा की जाती है। दानियों में आपके समान कोई नहीं है। मैं आपसे क्या दुराव करूं, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भाई बहुत चतुरता से बात की है। कह दे कि मेरा बेटा बन जाओ, मैं जगत पिता हूं तो बेटा बनने कह रहा है, कहीं डांट लग जाए। इसलिए कहते चाहो तुम्हें समान शुद्ध, आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे मन की हम सारी बात जानते हैं, जाओ मैं तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा, मेरे समान भी होगा और मैं स्वयं भी आऊंगा। भरत राम ही की अनुहारी, सासा लख न सके नर नारी। भरत जी राम जी के अनुरूप हैं। कभी कभी तो माताओं को भूल जाता है, चारों
भाई एक साथ जब अगनाई में खेलते हैं, दशरथ अजर बिहार, दशरथ जी के आंगन में जब बिहार करते हैं प्रभु चारों भैया, तो सुमित्रा जी बोल जाती है मेरा छोटा वाला बालक कौन है, बड़ा वाला बालक कौन है। और कैकेयी अम्बा जी और कौशल्या अम्बा जी बोल जाती हैं मेरा बेटा कौन है दो में से। दोनों ही नीलमणि हैं। भरत जान राम परछाई, राम जी की परछाई हैं। भरत राम ही की अनुहारी, एक ही समान है। तो चाहो तुम्हें समान, तुम्हारे समान भी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो भी मैं करूंगा। जो आपके अंदर है उसको भी मैं पूर्ण करूंगा, जो मुख से बोल रहे हो उसको भी पूर्ण करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितना सुंदर भाव है। भगवान को मांगा, कितनी तपस्या किया, भगवान को मांगा। हम लोग इतना कुछ करके संसार को मांग लेते हैं। कोई राजा प्रसन्न हो जाए तो उससे एक टोकरी भूसी मांग लो, मूर्खता की बात है कि नहीं। राजा प्रसन्न हो जाए तो 4 से 10 गांव मांग लो और 21 पीढ़ी बैठे खाओ। राजा प्रसन्न हो गया, एक टोकरी भूसी मांग लेगा, ठग गया। ऐसे ही भगवान प्रसन्न हो जाएं तो हम लोग संसार मांग लेते हैं। संसार ये कब तक रहेगा, जो नश्वर है। भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। श्री सतरूपा जी हाथ जोड़ कर खड़ी हैं। भगवान ने कहा हे देवी आप वरदान मांगो। देवी मांग वर जो रुचि तोरे, आपके मन में जो हो वो वरदान मांगो। आपने भी साथ साथ तपस्या किया है। शत्रुबा जी सोचती हैं मैं पुत्र मांगा, पता नहीं किस जन्म में पुत्र हो। एक ही साथ में यही मुझे पति भी मिले और यही पुत्र भी हो, हमारे ही गर्भ से जन्म ले, ऐसा समझ करके उन्होंने बहुत अच्छे से वरदान मांगा। जो राजा ने मांगा है वही मुझे अच्छा लगा। जो राजा ने वरदान मांगा है वह मुझे बहुत अच्छा लगा। जो वरनाथ चतुर्नभ मांगा सो कृपाल मुझे अति प्रिय लगा। ठाकुर जी ने कहा हे माता, अब माता पहले देवी कहा, अब माता कहते हैं मात विवेक अलौकिक मोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। आपका अलौकिक विवेक कभी भी मेरे अनुग्रह से नहीं मिटेगा। मैया ने कहा है जो भक्त लोग जिस सुख में मगन रहते हैं, जो उनकी गति होती है, जो मति होती है, जो उनकी रहनी होती है, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर देव। वही ज्ञान वही रहनी मुझे भी प्राप्त हो, भगवान ने उसको भी दिया है। श्री दशरथ जी महाराज, श्री मनु जी महाराज ने कहा है कि हमारे वरदान में शत्रुपा जी का हिस्सा है। लेकिन अभी तक एक साथ वरदान रहा, लेकिन जो आगे इन्होंने वरदान में भक्तों की रहनी मांगा है वो तो आपको इच्छा होता है, इच्छा हो तो देव चाहे न देव, उसकी जरूरत मुझे नहीं है। मुझे तो एक विषयी पिता की तरह ममता आपके चरणों में हो, ये मैं मांगता हूँ। जैसे विषयी पिता अपने पुत्र के प्रति जैसी ममता करता है, उसके खाने की, उसके सोने की, उसके रहने की, उसके सारे जीवन की चिंता करता है, उसी तरह से मेरी चिंता आपके चरणों में बनी रहे। मुझे ये चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए,
शुद्ध विषय सब पदन हो मोहि बड़ मोड़ का है को भगवान कहते हैं आपको कोई ना समझ कह देगा तो एक ज्ञान मांग रही, भक्ति मांग रही हैं, भक्तों की रहनी मांग रही हैं, और आप कहते हो कि मुझे बच्चे जैसा प्रेम आपके चरणों में हो। आपको कोई ना समझ कह दे तो कहते ना समझ कोई कह दे, मुझे मोड़ ही क्यों न कोई कहे, लेकिन मेरी प्रीति आपके चरणों में बच्चे जैसी है। संसारी व्यक्ति जैसे अपने बच्चे को मानता है वैसी ही प्रीति मेरी आपके चरणों में हो। और बाद में उसी प्रीति का दर्शन भी हुआ। बल्कि कोई भी पिता इतनी ममता नहीं करता है जितना ममता श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी से किया। भगवान ने कहा अब मेरी आज्ञा मान करके आप अमरावती में निवास करें। वहां जाकर के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए जब आप अयोध्यापुरी के राजा होंगे तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं हो तुम्हार पुत्र। श्री मनु जी महाराज ने भगवान की आज्ञा का पालन किया है। एक प्रताप भान की भी कथा है, परंतु उनको यूं हम कह देते हैं इस तरह से व्यक्ति लोभ के चक्कर में आएगा, माखी गुड़ में गड़ी रही पंख रहे लपटाए, हाथ में लय और सिर धुने लालच बुरी बलाए। लालच बहुत बेकार है। लालच के कारण धन पद और बल के लालच के कारण प्रताप भान चला गया, उसके साथ छल हुआ और अमर होने की जगह पर तुरंत उसकी मृत्यु आई। ब्राह्मणों ने शाप दिया, उसका अंत हो गया। वही जाकर के भयो निशाचर सहित समाजा। उसका जो सचिव था विभीषण हुआ और जो उसका छोटा भाई था अरिमर्दन, छोटा भाई उसका कुंभकर्ण बना। इस प्रकार से दोनों भाई रावण कुंभकर्ण और उसका सचिव विभीषण, ये तीन भाई हुए। उन्होंने खूब तपस्या किया। तपस्या करके ब्रह्मा जी से शंकर जी से वरदान मांगा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात बारे, हम किसी के मारे न मरे। मनुष्य और बानर को छोड़ करके भगवान ने उसका भी समाधान ढूंढ लिया। वो 6 महीने जगने को मांग रहा था, एक दिन सोने का, तो सारद प्रेरित तासमत फेरी, मागे से नींद मास खट पे केरी। सरस्वती जी को प्रेरणा देकर के श्री ब्रह्मा जी ने उसको 6 महीने की नींद दे दी और एक दिन जागने का उसे समय प्रदान कर दिया। इस प्रकार से विभीषण के पास गए और कहते हैं पुत्र वरदान मांगो, तो कहता है ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। विभीषण जी को भक्ति का वरदान दिया और उन्होंने मैदानों की पुत्री मंदोदरी से ब्याह किया, कुंभकर्ण का भाई का ब्याह किया और विभीषण जी का ब्याह किया। धीरे धीरे पुत्र और पौत्र गने को पार निशाचर जाती, अनंत परिवार हो गया। धीरे धीरे करके कालांतर में रावण ने 72 चतुर्युगी राज्य किया है। 72 चतुर्युगी का मतलब 72 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 72 बार बदले। इतने दीर्घ काल तक राज्य किया है और इतना पाप किया जिनके पापन कवन मित। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा में सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी।
नाना प्रकार से पाप को देख करके धरती घबराई और दौड़े दौड़े देवताओं के पास आई। देवता लोग पृथ्वी माँ को गाय का रूप धारण करके आई थी। पृथ्वी माँ को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, धरनि धरो मन धीर, कहा विरंज हरिपद सुमिर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। भगवान अपने जनों की पीड़ा को समझते हैं, वे आपकी दारुण विपत्ति का हरण करेंगे। नाना प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी ने समझाया। सब देवता लोग विचार करते हैं कहाँ चला जाए, भगवान कहाँ मिले वो हमारी पीड़ा का हरण करेंगे। कोई वैकुंठ जाने का आता है, कोई क्षीरसागर जाने का आता है। शंकर भगवान कहते हैं, ते समाज गिरजा में रहे हूँ, उसी समाज में मैं भी था, अवसर पा करके वचन कहा। बोले, प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, भगवान सर्वत्र समान है। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। श्री ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में साधु साधु के ब्रह्म सराहा, श्री ब्रह्मा जी ने सराहना किया और ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में नाना प्रकार से स्तुति किया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, ये स्तुति नाना प्रकार से किया। भगवान जो है आकाशवाणी करते हैं। अब हम प्रकट होने की ही स्तुति करेंगे, क्योंकि अतिकाल में जो है लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ताकि धैर्य बधा रहा है, इसलिए मैं इसी हिसाब से अवसर के अनुसार कार्य करना यही बुद्धिमत्ता है। तो आइए, ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवताओं के साथ स्तुति किया। भगवान स्तुति से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई ठाकुर जी की, डरो मत, मैं आप लोगों के लिए मनुष्य शरीर धारण करूंगा। अंशों के साथ मनुष्य शरीर धारण करके भक्तों को सुख देने वाला नाना प्रकार के चरित्र करूंगा, दुष्टों का दलन करूंगा और भक्तों को इस संसार में सुखी करूंगा। देवताओं के दुख का अपहरण करूंगा, पृथ्वी माँ को शांति बधाऊंगा। श्री संतों को, ब्राह्मणों को, सबको सुखी करूंगा। श्री ठाकुर जी ने उपदेश दिया है